हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। अगर हम इसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो हमें ये जानना है कि लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और वो किस तरीके से बनते हैं, उनका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, लैंडफॉर्म का वो हमें जानना है। और किस तरीके के लैंडफॉर्म है और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमको देखना है। ठीक है ना। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस ये तीन चीज को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो हर जगह जो है वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं एरिया टू एरिया। कई जगह पे जो लैंडफॉर्म होगा वो पूरी तरीके से अनइवन हो सकता है और कहीं पे जो है पूरा प्लेन हो सकता है। ठीक है। और ये आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। हिल और माउंटेन के बीच में डिफरेंस देखिए। हिल क्या होता है, जब भी हम हिल की बात करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज जो कि मतलब सराउंडिंग एरिया से उठी हुई है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हिल बोलेंगे। लेकिन जब इसी एरिया का इसका जो हाइट है वो 600 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तब हम इसको माउंटेन बोलते हैं। ओके। तो अब वापस से आ जाते हैं लैंडफॉर्म में। तो मैंने आपको बताया कि लैंडफॉर्म जो है वो हर जगह पे सेम नहीं होता है, वो वेरी करता है अलग अलग जगह पे। अगर हम बात करते हैं लैंडफॉर्म का, तो वो दो प्रोसेसेस से बनता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लैंड कौन से दो प्रोसेस से बनता है। पहला हो गया इंटरनल प्रोसेस और दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस का, तो हमारे अर्थ के अंदर कई सारी हलचल चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एरियाज जो होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, कुछ एरियाज जो है वो सिंक हो जाते हैं यानी कि नीचे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से लैंडफॉर्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल फोल्ड माउंट ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर एक्सटर्नल प्रोसेसेस से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो देखिए क्या होता है कई बार कि अगर मान लीजिए कि ये माउंटेन है। ओके। और यहाँ से क्या कर रही है, रिवर फ्लो कर रहा है। जब यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है तो अगर मान लीजिए कि इसके रॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है यानी कि मतलब पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं है और जगह जगह पे क्रैक है, तो ये क्या करेगा, ये पानी जब फ्लो करेगा तो यहाँ से इनको तोड़ते हुए लेके जाएगा। ठीक है। कई सारे मतलब अंदर सेडिमेंट्स जो है वाटर अपने साथ ले करके जाने लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरोजन। ठीक है ना। जिसमें कि क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर विंड या फिर कोई भी एजेंट जो है उस चीज को, उस रॉक को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ जैसे माउंटेन से रिवर ने क्या किया कि यहाँ से इसको इरोड किया, यहाँ से तोड़ा और इसको लेकर के जा रहा है। अब जैसे जैसे स्लोप जो है जेंटल होगा तो वो क्या करेगा, रिवर की स्पीड कम हो जाएगी। और जब रिवर की स्पीड कम होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे जो बड़े बड़े पत्थर हैं पहाड़ के, उसको डिपॉजिट करेगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो इरोजन की वजह से एक लैंडफॉर्म जो है वो चेंज होगा और दूसरी जगह दूसरा जो लैंडफॉर्म है यहाँ पे एक बनेगा, वो दूसरे टाइप का लैंडफॉर्म बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का। तो जब हम लैंडफॉर्म को उसके एलिवेशन और स्लोप के ऊपर डिवाइड करते हैं तो तीन टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहला हो गया माउंटेन, दूसरा हो गया प्लेट्यूज और तीसरा हो गया प्लेन्स। ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम माउंटेन का, तो माउंटेन क्या होता है, माउंटेन माउंटेन का मतलब हो गया एक ब्रॉड बेस और छोटा सा समिट, छोटा सा टॉप। तो ये हो गया आपका माउंटेन। ठीक है ना। माउंटेन आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कई सारे माउंटेन्स जो है वो सी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कई सारे माउंटेन जो हैं वो सी के अंदर होते हैं। और ये चीज़ है कि देखिए जो माउंटेन्स होते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उनका जो टेम्परेचर होता है माउंटेन पे वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते होंगे कि माउंटेन से कई सारे, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है तो वो जो नदियाँ होती हैं वो यहाँ पे वो पूरी तरीके से क्या होती है, वो पूरी तरीके से फ्रीज होती हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर यानी कि रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेंजेस का, माउंटेन रेंज का। तो देखिए जब कई सारे माउंटेन इस तरीके मतलब अरेंज हो ना लाइन में, तो हम उनको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एंडेस माउंटेन है साउथ अमेरिका में। तो आप देख लो ये इतना बड़ा एक माउंटेन तो होगा नहीं, ये कई सारे माउंटेन के रेंजेस हैं जो कि इस तरीके से इसको सराउंड किए हैं। ठीक है।
आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन का। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं। पहला फोल्ड हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गया। जब हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स का, तो क्यों हमारे अभी क्लास 6 के बुक में फोल्ड माउंटेन के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये अर्थ है, जैसा कि कल मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताया हुआ था। तो मान लीजिए कि ये 2 प्लेट हैं हमारे अर्थ के। हमारा जो अर्थ है वो ऊपर का हिस्सा वो स्लैब्स में डिवाइडेड है, यानी टुकड़ों में डिवाइडेड है। मान लीजिए ये 2 स्लैब्स हैं और ये क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। अब जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, एक जो है अंदर की तरफ धंस जाएगा और एक जो है ऊपर की तरह ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो इसके सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे जो है पूरे डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा एक फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं हिमालय का, तो हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। और बात करते हैं अगर अरावली रेंज का, तो अरावली रेंज जो है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और इसका जो हाइट है वो इसलिए कम हो गया है, क्यों, क्योंकि इरोजन की वजह से इसके जो मटेरियल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए और कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो गए, ठीक है ना। बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स का। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनता है, जब कोई एक लार्ज एरिया जो है वो क्या होता है, वो टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, मतलब कि या तो वो नीचे चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके का कुछ सरफेस बन जाएगा, है ना। तो जो ऊपर का एरिया हो जाए, जो टॉप एरिया होगा जो कि अपलिफ्ट हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट। और जो नीचे की तरफ चला गया रहता है, ठीक है ना, जो सिंक हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेबन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है राइन वैली और तो और वॉस्गेस माउंटेन, दोनों ही यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको अपने एटलस पे मार्क करेंगे कि ये दोनों माउंटेन जो है वो यूरोप में कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको फोल्ड माउंटेन का भी पिक्चर दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे बना था, मैंने आपको बताया था कि एक स्लैब जो है वो अंदर की तरफ धंस जाएगा, तो इसके जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एंड फाइनली जो है फोल्ड माउंटेन बन जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स का, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वॉल्केनो है ना। अब जब ये वॉल्केनो अपना वो पूरा लावा जो है यहाँ पे वो करेगा, तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। और जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो इस तरीके का माउंटेन जो है बन जाएगा और इसी को वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है वो माउंट किलिमंजारो है, जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा, और माउंट फ्यूजियामा है जो कि आपको जापान में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं माउंटेन का यूजफुलनेस का, तो कई सारे जो है फ्लोरा फोना, और देखिए कई ये जो है एक तरीके से स्टोर हाउस है रिवर का। कई सारी पेरिनियल रिवर्स है जो कि साल भर जो जिसमें पानी रहता है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है ना। तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, इसमें कई सारे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, मतलब कि ये हॉर्स्ट क्या होता है, ग्रेबन क्या होता है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हमारा क्लास जो है अप होता जाएगा। और वॉल्केनिक माउंटेन्स इतना बेसिक हमें अब पता हो जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं प्लेट्यूज का। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये एक टेबल टॉप लैंड होते हैं जिनका एक या कई सारा जो है स्टीप साइड हो सकता है, ठीक है ना। ये देखिए ये एक टेबल टॉप लैंड है। तो माउंटेन और प्लेटू में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि प्लेटू में टेबल टॉप हो गया, यानी कि ये फ्लैट सरफेस हो गया, लेकिन माउंटेन का जो टॉप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और बात करते हैं अगर तिब्बत प्लेट्यू का, तो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जिसका हाइट जो है वो 4000 टू 6000 मीटर तक है, ठीक है। बात करते हैं प्लेट्यूज का। तो प्लेट्यूज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कई सारे मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका के प्लेट्यू की बात करें, तो हमें वहाँ पे गोल्ड और डायमंड देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ वहाँ पे जो है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है आपको आयरन, कोल और मैग्नीज है, ठीक है ना।
इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी सारा माइनिंग होता है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये प्लेटू, ये टेबल टॉप है, यहाँ से वाटर फॉल करता है, तो कई सारे ये वाटर फॉल्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये जोग फॉल्स हो गया जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है, और दूसरा है हुंड्रू फॉल्स जो कि आपको सुबर्णरेखा रिवर में देखने को मिलता है। सुबर्णरेखा रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के पास है, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम लोग प्लेन्स का, तो प्लेन्स जो आपको पता है कि ये क्या हो सकता है, मतलब अप्रॉक्स दो टू सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा प्लेन नहीं होता है। और वो प्लेन किस तरीके से बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इरोजन की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ का सरफेस जो है इरोड करेगा, तोड़ेगा इनको, और इसके बाद फिर यहाँ के जो पूरे सेडिमेंट्स हैं, पत्थर सब कुछ जो है, इनको लेकर के नीचे आना शुरू करेगा। अब जैसे जैसे रिवर यहाँ पे फ्लो करेगा, इसको धीरे धीरे करके, मतलब जो फाइन सेडिमेंट्स होंगे, जो जो बड़े बड़े होंगे वो तो यहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जो फाइन छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे उनको लेकर के चलता रहेगा। अब मान लीजिए बारिश होती है, बारिश होने की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वर्टिकल ऊपर से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से रिवर जा रही है ना। बारिश होगा तो ये पूरा एरिया जो है वो फ्लडेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। तो पानी पूरा ओवरफ्लो इस एरिया में भी करने लगेगा और इस एरिया में भी करने लगेगा, राइट। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो सेडिमेंट्स हैं वो भी इन सब एरियाज में जो है वो पूरे फैल जाएंगे, है ना। अब जब बाद में जो है पानी सूखेगा और पानी दूसरी जगह जाएगा, तो क्या होगा कि सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो है ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, क्या बन जाएगा ये प्लेन्स, ठीक है ना। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि प्लेन्स जो है वो रिवर के द्वारा बनते हैं या फिर उनके ट्राइब्यूटरीज के द्वारा बनते हैं। प्लेन जो होता है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि जो रिवर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब रिवर जो सेडिमेंट डिपॉजिट करता है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से क्रॉप काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें उगाए जा सकते हैं। अगर बात करते हैं प्लेन्स का, तो इंडिया में आपको सबसे बड़ा यानी कि गैंजेटिक प्लेन देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, और ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। प्लेन्स जो होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन वेजिटेशन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से पानी की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है फ्लैट लैंड की वजह से, है ना, और क्रॉप्स भी अच्छी तरीके से उगाए जा सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस अगर हम इसके आगे देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें बस, अगर हम बात करते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बस इतना जानना था कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, है ना, और मेजर लैंडफॉर्म यानी कि लैंडफॉर्म किस तरीके से बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल प्रोसेस हो गया और एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। माउंटेन्स जो 3 टाइप्स के हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिमालय जो है वो एक यंग माउंटेन है, अरावली जो है वो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। और तो और प्लेट्यू क्या होता है, और प्लेट्यू क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो दो वाटरफॉल्स मैंने आपको बताए, एक जॉग हो गया और एक हुंड्रू हो गया, ये दो वाटरफॉल्स कहाँ पे है ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।